हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपका इम्प्रेशन, ठीक है, कि मेरे व्यूअर्स का इम्प्रेशन किस तरह का है। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए तो आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे, नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स का क्या इम्प्रेशन। गाइस ये देखिए वाह। तो गाइस यहाँ पर हर किसी के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पर और भी अलग अलग तरह के टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं वो आपको मिल जाए। अब आ जाता है यहाँ कि आपका इम्प्रेशन कैसा है लोगों के सामने। यहाँ गाइस इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एक ईगो अटैचमेंट थी ना, ईगो अटैचमेंट जो पहले बहुत ज़्यादा थी, यस, यहाँ पर देख सकती हूँ मैं कि अगर आप फील करो, अगर सही मन से दिल से सोचो, अगर आप अपने आप को तौलो तो आपको पता चलेगा कि ये ईगो अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा थी पहले। कहीं ना कहीं अपने आप को इसके अंदर ढक कर रखा हुआ था आपने, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि इन चीज़ों के चलते भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो इसके अंदर रिलेशन आते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी आती हैं जो आपको परेशान करती रही हो और किया भी है। फ्रस्ट्रेशन था इसमें, जेलिसी थी इसमें, एंगर था इसमें, प्राइड था इसमें, इमोशंस थे बहुत सारे हर तरह की, और एक सुपेरियोरिटी या फिर ये बोल सकते हैं कि एक कंपैरिजन करने की, बहुत ज़्यादा दूसरों से तुलनात्मक वे पर चलना, या फिर अपने बारे में ज़्यादा सोचना, या फिर रिवेंज रहा हो कि आपके साथ किसी ने किया और आपको, तो ये चीज़ें जो थी वो टाइम से हट गई, आपके साथ निकल गई। या फिर ये बोल सकते हैं कि आपकी जो एक ईगो कॉन्शियसनेस से आप हट कर शिफ्ट कर गए अपनी सोल कॉन्शियसनेस में। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या होता है, सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, किस तरह से होती है, आप अनजान थे, आपको कुछ भी पता नहीं था और अभी भी पता नहीं है गाइस। पर यस, आपकी ये बहुत बड़ी इम्प्रेशन है लोगों के सामने, जो आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन, या फिर आपकी सोच, आपके कर्म, आपका बिहेवियर, ये इम्प्रेस कर जाता है लोगों का। ये बहुत बड़ा इम्प्रेशन है। अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी दिया तो आपका वो पानी देने का वे भी अलग होगा। आप बहुत प्यार से उस ग्लास को मुस्कुराते हुए सामने वाले को आप देंगे, पूछेंगे कि क्या और चाहिए। ये जो एक होता है आत्मीयता, अपनापन, या फिर कि हाँ, आपका जो तरीका है सर्व करने का, लोगों को बात करने का, या फिर किसी भी तरीके से उनके साथ एक अटैचमेंट के साथ, पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, यहाँ पर मैटर नहीं करता है। लेकिन जो आपके शब्द है, आपके जो बिहेवियर है, वो इम्प्रेशन का बहुत बड़ा आपका हथियार है। आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आपकी लाइफ में
इम्प्रेशन का कारण बनती हैं और बनी भी हैं। यहाँ गाइस अगर देखा जाए तो ये जो इम्प्रेशन है आपकी, वो क्लियर शब्दों में बहुत सारी बातों को बोलता है। आप किसी से बात करते हैं तो उसको बराबर से समझते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, सामने से बोलेंगे नहीं, लेकिन यस आप जानते हैं कि इनको किस तरीके की बातें पसंद आएगी, आप किस भावना से वो आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, उस बंदे या बंदी से आप उसी तरीके के शब्दों का यूज़ करेंगे। बच्चा है तो उस तरीके से, बड़ा है तो उस तरीके से, किसकी क्या नीड है, किस तरीके से आप उसको खुश कर सकते हैं, ये आपका इम्प्रेशन है गाइस। आपको लगता होगा कि आप एडजस्ट हो जाते हैं हर जगह, ये आपका नेचर है। ये आपका नेचर नहीं है, ये एक दिया हुआ ऊपर वाले का गिफ्ट है जो आपके साथ चलता है, जो आप काफ़ी चीज़ों में अपनी लाइफ में हो सकता है। आप अपनी लाइफ के हर 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 फील्ड में, हर क्षेत्र में इन चीज़ों को एडजस्ट करके चलते, जो हर किसी का हाथ में नहीं होता ये चीज़ें। किसी से बात करने का नहीं आता, किसी से बिहेवियर नहीं आता है, किसी से शब्दों को उपयोग करते हुए नहीं आता है, किसी को व्यवहार निभाते नहीं आता है, कि लाइफ में किसी न किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहती है गाइस। यहाँ जो मैंने बोला ना कि आप सोल कॉन्शियसनेस, आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा आधार या बहुत बड़ा रास्ता है, जिसने आपको ज़िंदगी में लोगों के सामने एक अलग तस्वीर में लाकर खड़ा किया है। कोई आपसे ना बोले, लेकिन अगर आपका एक चलने का, बैठने का, बात करने का तरीका जो इंसान देखता है कि आप उस माहौल को जो समझते हैं, आपकी बड़े बड़े हैं तो बड़ों के सामने किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, अपने व्यवहार में चेंज लाना, परिवर्तन लाना है, बच्चों से कैसे लाना है, यंग से किस तरीके से आपको बात करना है, टीन एज में है कोई किस तरीके से वो करना है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको ऊपर वाले ने ऑलरेडी दी है, और ऐसी पावर और एनर्जी के साथ आप करते हो जो लोगों से हटकर अलग दिखती है। केयर करना है, एकदम टेंडरली केयर होता है जो माँ करती है ना बच्चे को, उस तरीके से, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं वो लोग आपको देखते रह जाते हैं, आपके काम करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, दिन से रात अगर एक दिन अगर आपके साथ रहे, कुछ घंटे रहे, कुछ मिनट आपके साथ रहे, तो कुछ ना कुछ आपके ऐसी चीज़ें निकल कर आती है जो इम्प्रेस करके ले जाती है। राइट सोल जिसको बोल सकते हैं, या सोल कॉन्शियसनेस आपकी इतनी ज़्यादा है, पवित्र है, प्योर है, परफेक्शन के साथ आप काम करते हैं। आपका जो परफेक्शन होता है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से दिख रही हैं कि हो सकता है चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा झेला है, फिर उसके बाद सीखा है, फिर उसको बैलेंस करना सीखा है कि किस तरीके से एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, किस तरीके से अपनी लाइफ की चीज़ों को संभाला जाता है। किसी भी काम को आपने कहते हैं ना कि हटाया नहीं, फेंका नहीं, साइड नहीं किया, उस पर नज़र रखी और उसको सामना करना। अगर बोला जाए कि किसी भी परिस्थिति को सहन करना, फिर उसका सामना करना, ये इम्प्रेशन डालता है आपका लोगों के सामने, जो आपके आसपास है, जिन्होंने देखा है, सुना है, समझा, और अभी भी जो देख रहे हैं वो आपसे सीख रहे हैं। उन्होंने आपको एक तरीके से अपने लिए सीखने का माध्यम बनाया है, क्योंकि बारीकी से वो आपको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं आपकी बातों को कि किस तरीके से, क्योंकि उनको आपके शब्दों में नज़र आता है, आपके कर्मों में नज़र आता है, आपकी जो आज ये जो स्थिति या पोजीशन होगी, इन चीज़ों से आप एक टाइम था लेफ़्ट किए होंगे, मूव ऑन किए होंगे, चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्थिति परिस्थिति अलग दिख रही है। क्योंकि मैंने बोला ना कि ईगो अटैचमेंट था, वो टाइम आपको यहाँ से हर परिस्थिति से भागने को मजबूर कर देता, सामना नहीं करता, फाइट नहीं करता है, वो अपनी ईगो में बैठा रहता है। अहंकार और घमंड, उसके अंदर इतना पैशन होता है कि बस कि सारी चीज़ों को सिर्फ वही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, वही दुनिया को चला सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन
टाइम एक ऐसा होता है जब आपको वो जो प्रोसेस शुरू हुई है, आपकी लर्निंग प्रोसेस जब शुरू हुई है, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, उसको समझा है कि नहीं, इस मुझे चलाने वाला कोई और है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। ऐसी पावर या शक्ति की ओर आपने हाथ उठाया है, बढ़ाया है और उसको फील किया, उस एनर्जी को आपने अपने अंदर ओढ़ा है। ये इम्प्रेशन का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी लाइफ को चेंज होते हुए जो लोग देख रहे हैं या आपके अंदर जो बदलाव देखा है, वो इम्प्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। यकीन मानिए इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो बहुत क्लियर बातें कर रही हैं आपके बारे में, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ बता रही हैं। आप इन चीज़ों से, जो कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एंगर, प्राइड, इन चीज़ों से निकल चुके हैं। कुछ लोग निकल रहे हैं, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। क्यों संभालने की ज़रूरत है? क्योंकि आप शायद, हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन चीज़ों के साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। पेशेंस, कोई काम ना बनना, कोई चीज़ ना होना, कोई बात ना होना, कोई सपने पूरे ना होना, कोई ऐसी स्थिति में फंस के रहना, आगे ना निकलना, तो थोड़ा सा विश्वास कमज़ोर होता है यहाँ। लेकिन आप अपनी चीज़ों में अडिग रहेंगे तो ये चीज़ें जो हैं, जो आपको एक बहुत हो सकता है कष्ट देती हूँ, परेशानी देती हूँ, लेकिन ये दूसरों को इम्प्रेस बहुत कर रही है। आप यकीन मानो, जब आप इन चीज़ों को लेकर आगे चलते हो ना, तो ये दूसरे लोग दूसरों को उदाहरण देते हैं। आपका एक कहते हैं ना, आपकी जो इंटेंशन निकल कर के आती है ना, वो बहुत अलग होती है, जो दूसरों से हटकर होती है। परफेक्शन और ब्यूटी एक फिज़िकली ही नहीं होती है कि आपके अंदर फिज़िकली परफेक्शन और ब्यूटी। यहाँ पर अगर आप बोलें तो ये देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी लाइफ में किस वजह से आई हैं। अगर आपके पास अबंडेंस है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सपना पूरा हुआ है, अगर आपका कोई काम हुआ है, या अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्टकनेस से बाहर निकलें, या दुख से निकलें, या चीज़ों को संभाला है, या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने बहुत नेम फेम पा लिया, हिम्मत और साहस, करेज 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 जो आपके अंदर है, वो एक बाहर से नहीं, फिज़िकली नहीं। फिज़िकली तो इंसान कितने मोटे लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो दो झापड़ भी किसी को नहीं मार सकते। लेकिन कुछ लोग इतने वो होते हैं, जो आपकी एनर्जी लेवल या सोल कॉन्शसनेस पर आप इतने परफेक्ट है, इतनी ब्यूटी है आपके अंदर, कि ये जो ब्यूटी है ना, आप इन चीज़ों पर बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इनके जैसे बनना चाहिए। इम्प्रेशन जो है वो अलग लेवल का है, जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोग आपको समझते हैं, आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत कम लोग हो गए, ऐसे लोगों का रेशियो बहुत कम है। पर हाँ, आपके अपने जो हैं वो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपसे ना बोले, लेकिन ये इम्प्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके सामने। आपकी यहाँ पर फैमिली भी इन्वॉल्व है गाइस। यहाँ पर आपके फैमिली भी इन चीज़ों को समझ पा रही, देख पा रही है, आपकी इस पावर को, जो एक कहते हैं ना, संस्कार के साथ लेकर के चलती है। अब ये बॉडी लेवल पर नहीं है, ये बाहर से आपको देखने पर लगेगा कि सामने ज़रूरत पड़ी तो ये काफ़ी चीज़ों में इनके अंदर ईगो भी आ जाता है। आपके अंदर वो बैलेंस, वो एनर्जी, वो चीज़ें आ गई हैं, समझ में आ गया। जो पहले एक ही चीज़ को लेकर आप चल रहे थे, वो परफेक्शन नहीं दे रही थी आपकी, इंस्पायर नहीं कर रही थी लोगों को, लोगों के सामने आपको ला नहीं रही थी, आपका नेम फेम नहीं हो रहा था, रुकावट ला रही थी। जब आपका दूसरे ओर भी आप आए, मतलब सोल कॉन्शियसनेस के साथ जब आप आए, राइट और रॉन्ग आप समझने लगे, कर्मा आप समझने लगे, आप मन की उदासी से बाहर निकलने लगे, सामना करने लगे, फेस करने लगे,
अब आप बाहर की बातों को नहीं, इंट्यूशन से अपने आप को शार्प कर लिया। ये वो सारी चीज़ें बताती हैं, ज़रूरत पड़ा तो सामने आए, फाइट भी करेंगे और उन चीज़ों पर हम बैलेंस भी करेंगे। हम अपने उस पावर को, उस एनर्जी को, उस संस्कार को अपनी बॉडी से आपने अलग नहीं होने दिया। ये इम्प्रेशन है जो लोग समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं तो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि न्यू बिगनिंग होना, या फिर इस तरीके से कि इंसान नई जर्नी शुरू करता है, नई शुरुआत करता है, नई सोच शुरू करता है, नया रिश्ता शुरू करता है, नया जिस फील्ड में, जिस जगह में, ज़िंदगी की जिस भी आप उसमें है, उस परिवेश में आपने अपने आप को बदला है या बदलाव लोग महसूस कर रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं वो फिज़िकली एक्सपीरियंस आपने किया होगा, लेकिन सोल लेवल पर जो एक्सपीरियंस आपका चला है, जो परफेक्शन, जो ब्यूटी आपकी आई है, जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर आई है, वो अब दुनिया के सामने आ रही है। ये पावर, ये एनर्जी, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है, निकाला है। एक लंबा वक्त लगा होगा इन चीज़ों को लेकर के निकलने के लिए। बहुत से रास्ते आपके सामने अभी भी हैं, आपको रास्ते और मार्ग मिले होंगे, डिसीज़न मिला होगा, निकलने का एक रास्ता मिला होगा आप लोगों के सामने। इस तरीके से निकल करके आए होंगे कि इनके सामने एक नहीं, कई ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है। आप ऐसा करते हैं शायद, एक रास्ते नहीं, आपने दो रास्ते अपनाए हो। एक 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 तरह का काम नहीं, दो तीन तरह का काम किया हो। एक तरह से अपनी लाइफ को ना चलाया, दो तीन तरीके से चेंज और परिवर्तन लाने की कोशिश की है। फिज़िकली भी, सोल लेवल पर, पावर लेवल पर, स्पिरिट गाइड या एंजल्स या बहुत सी चीज़ें होती है। ब्रेन, बॉडी पर आप अपना वर्क करते हो जो आपको ये अबंडेंस देती है, एक अलग तरह की सोच देती है, एक नया गेट देती है, एक नया रास्ता दिखाती है। यहाँ क्योंकि फोकस आपने बहुत बहुत मेहनत के साथ की है, बहुत क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़े हैं। इन चीज़ों का जो इम्प्रेशन है, चाहे आपने वो अकेले ही वर्क क्यों ना किया हो, लेकिन दिख तो रहा है लोगों को, नज़र तो आ रहा है ना। जब लाइट आगे जाती है, जब आप किसी रास्ते पर, किसी दरवाजे पर आप खड़े होते, एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा आपके सामने आया, आपने उस दूसरे ऑप्शन को भी खंगाला या देखा, तो ये जो दरवाज़ा खुलता है, उसकी रोशनी, उसके बाहर जो लोग खड़े होते हैं उसको वो समझ पाते हैं कि यस, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, इम्प्रेसिव है, इम्प्रेस कर देते हैं आप। जो लोग नॉर्मल वे पे नहीं समझ पाते, नहीं सोच पाते हैं, वो सारी चीज़ें, ये जो ताकत, ये पावर रहती है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का आपके अंदर दिखाई देता है। वो साहस दिखता है, वो रुतबा दिखता है, वो पोस्ट दिखता है, वो फाइटर दिखता है। ऐसी सोल दिखती है जो परफेक्शन के साथ अपनी ब्यूटी को आगे लेकर के चलना चाहती है। कैसी सक्सेस, वो सफलता है। इंटेंशन कैसी? प्योर इंटेंशन। यहाँ पर आपकी इंटेंशन बहुत फास्ट चल रही है, यहाँ पर आपकी इंटेंशन बहुत फास्ट चल रही है। जो टाइम हो सकता है कि कुछ ऐसे पल या लोगों को आपने हेल्प या सपोर्ट किया हो जो बहुत ज़्यादा पीड़ित या मानसिक, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी तरीके की उनकी लाइफ में प्रॉब्लम या दिक्कत रही हो, उन चीज़ों से उनको सपोर्ट करना, हेल्प करना, यहाँ दिख रहा है। आपका फोकस या एनर्जी जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की चल रही है। इंट्यूशन इसी वजह से आपका शार्प हुआ है गाइस, ये जो शार्पनेस आई है ना, और लॉजिकली नहीं, आप इंट्यूशन पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे, समझ में आता होगा आपको। इमोशंस आपके क्रिएट जो होते हैं वो अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस करने के बाद आपने जो फिज़िकल वर्ल्ड से बाहर से जो सीखा है ना, वो आपके सोल लेवल पर जाकर वर्क करने लगा। आपका संस्कार बन गया, आपकी आदत बन गई, आपका परफेक्शन आ गया उसमें। इस वजह से लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। आपका नाम
आपका लोगों के बीच में फेमस होना, लोगों के बीच में आपकी बातें होना, लोगों के द्वारा आपको याद किया जाना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। और आपके काम करने के तरीक़ों को दूसरे लोग फॉलो करते हैं, चाहे आप वो कुछ भी काम करें, घर का काम करें, बाहर का काम करें, अपने जॉब का करें, बिजनेस का करें, कुछ यूनिक है, कुछ हट कर है, कुछ अलग है जिसको लोग फॉलो करते हैं। फैमिली के अंदर भी है अगर तो आपको फॉलो करते हैं। इस तरीके की एनर्जी जो पावर है वो लोग अपने अंदर देखना चाहते हैं, आपसे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ मैजिशियन है या ये एक जादूगर की तरह अपनी लाइफ को आगे ले जाने वालों में से हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अब वो रिवेंज नहीं रहा, वो आप चीज़ों को जस्टिफाई करने लगे हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं क्या सही क्या गलत है। यहाँ आप अपने मतलब से हटकर दूसरों की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ कंपैरिजन जो एक अलग वे पर था पहले, वो आज आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्रिटिसिज्म से आप शायद हो सकता है कि आपके अभी भी लोग क्रिटिसाइज़ करें आपको, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से आप बहुत बाहर निकल चुके। एक टाइम था ये चीज़ें आपको परेशान करती थी, लेकिन यस, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्गनेस जो आई है, वो यूनिवर्स ने आपके पास एक नहीं कई ऑप्शंस खोल के रखे और आपने उनको फॉलो किया, उन पर आप चले हैं। तो ये जो है इम्प्रेशन आपका बहुत अलग है, यूनिक है ना। ईगो कॉन्शियसनेस से शिफ्ट हुए हैं आप किस में? सोल कॉन्शियसनेस में, जिसमें कि परफेक्शन आती है, बहुत इंट्यूटिव डिसीज़न आप ले पाते हैं, पावर के साथ रहते हैं, एनर्जी के साथ रहते हैं। लोग सोचते इतने एनर्जेटिक कैसे हैं इस उम्र में भी, आप छोटे हों बड़े हों किसी भी उम्र में हो, किस तरह ये अपने सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इतना लव किस तरीके से लोगों को प्यार दे सकते हैं, कितना पीस शांति से पीसफुली काम कर लेते हैं, किस तरीके से लोगों को क्षमा कर देते हैं। ये इम्प्रेशन के बहुत सारे आपके अंदर गुण आ गए हैं। इतना ग्रेटिट्यूड, इतनी प्योरिटी, इतनी क्लियर थॉट, कैसे किस तरीके से, ये इम्प्रेशन का एक आपका बहुत बड़ा हथियार है जो आपको आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर बहुत बड़े स्तर पर इम्प्रेशन का एक आप उदाहरण बनेंगे। चलिए ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।